आज मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो पर डेटा एंट्री फ्रॉड के बारे में या फिर डेटा एंट्री स्कैम के बारे में। एक नया तरीका यहां पर ढूंढ के निकाला है डेटा एंट्री फ्रॉड या फिर डेटा एंट्री स्कैम करने का, जिस पर जो है कोई भी इसके अंदर फंस सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे यहां पर डेटा एंट्री करने वाला जो भी बंदा बैठा था वो यहां पर फंस चुका है और आने वाले दिन में और भी बहुत सारे यहां पर बंदा जो है इसके अंदर फंस सकता है। मुझे इसके बारे में पता चला है और मुझे लगा कि आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से मार्केट पे अभी जो एक नए तरीके से डेटा एंट्री फ्रॉड या फिर डेटा एंट्री स्कैम किया जा रहा है, किस तरह से आप इसके अंदर फंस सकते हैं और किस तरह से आप जो है इस स्कैम से बच सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज की इसी वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। डेटा एंट्री जॉब करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बंदा जो है अपना सीवी को जो है ऑनलाइन जैसे कि naukri.com हो गया या फिर इंडीड हो गया, इन सब जगह पे जो है अपने सीवी को अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीने के बाद जो है एक फ्रीलांसर साइट से यहाँ पर कॉल आता है और कॉल करके ये बताया जाता है कि आपके लिए एक डेटा एंट्री जॉब जो है अवेलेबल है, कि आप इसको करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं करना चाहती हूँ तो फिर मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ, तो वो लोग आपको ये बताते हैं कि ये जो डेटा एंट्री जॉब है ये वर्क फ्रॉम होम है, आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तो फिर बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है तो फिर आप अपने स्मार्टफोन से ही जो है ये काम कर सकते हैं। तो फिर आपको लगता है कि मैं जो है जॉब कर सकती हूँ घर बैठे, वो भी अपने स्मार्टफोन से, तो फिर मैं इसको क्यों नहीं करूँगा। तो बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं इस जॉब के लिए। और फिर क्या करते हैं, वो जो कंपनी है वो आपको एक जॉब देता है डेटा एंट्री जॉब। वो लोग आपको क्या कहते हैं कि हम लोग जो है बाहर से बड़े बड़े कंपनी से जो है डेटा को लेते हैं एंड उस डेटा को एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद जो है हम लोग उस कंपनी को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि 2 महीने के अंदर आपको जो है 2000 पेज का डेटा एंट्री करना पड़ेगा और अगर आप इसको कंप्लीट कर देते हैं तो फिर आपको इसके बदले में मिलेगा 50,000 रुपए। मतलब पर मंथ आपको यहाँ पर 25,000 सैलरी दिया जाएगा, वो भी डेटा एंट्री करने के लिए घर बैठे। यहाँ पर वो लोग जो है आपको एक कंडीशन दे देता है। कंडीशन क्या होता है कि आप जो ये डेटा एंट्री करेंगे या फिर डेटा एंट्री कंप्लीट करने के बाद जब आप इसको अपलोड करेंगे उस टाइम पे अगर आपको यहाँ पर 8% गलती रहता है तो फिर आपका जो डेटा एंट्री जॉब है या फिर जो भी आपने यहाँ पर डेटा एंट्री किया है उसको अपलोड किया है उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। बदले में आपको जो है इसका पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या लगता है कि आपने शायद हो सकता है कि पिछले में बहुत सारे आपने डेटा एंट्री जॉब किया होगा, आपको इसका एक्सपीरियंस भी है, या फिर अगर आप एक फ्रेशर भी है तो फिर आपको लगता है कि मुझे शायद 8% जो है गलती नहीं होगा क्योंकि मुझे डेटा एंट्री आता है थोड़ा बहुत और डेटा एंट्री जॉब बहुत ही ईजी भी होता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि आप लोग इस डेटा एंट्री जॉब को ले लेते हैं। लेने के बाद 2 महीने के बाद आपने जो है सारा काम कर लिया, सभी डेटा एंट्री को किया है, मेहनत करके उस डेटा एंट्री करने के बाद उसको अपलोड भी किया है। अब 2 महीने के बाद जब आप अपने सैलरी यहाँ पर मांगते हैं कि मैंने तो 2 महीने यहाँ पर काम कर दिया, आपने जैसे कहा था कि 2 महीने में आपको जो है 2000 पेज यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा डेटा एंट्री, वो भी मैंने कर दिया, तो फिर मुझे मेरा सैलरी आप क्यों नहीं दे रहे। तो फिर वो लोग आपको क्या कहेगा, आपको पता है, वो लोग कहेगा कि आपने जो है यहाँ पर 8% से ज़्यादा गलती किया है डेटा एंट्री करने के टाइम पे या फिर डेटा एंट्री करने के बाद उसको अपलोड करने के टाइम पे। अब वो लोग क्या कहेगा कि ये करने के बाद आपको जो है अभी पेनल्टी भरना पड़ेगा क्योंकि आपके इस काम के बदले में जो है कंपनी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी अगर आप कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा या फिर मैं ये पेनल्टी नहीं भरूंगा क्योंकि मैंने जो है 8% से ज़्यादा गलती यहाँ पर नहीं किया है, तो फिर वो लोग कुछ भी नहीं सुनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास एक कॉल आएगा और कॉल आके ये कहा जाएगा कि आपके विरुद्ध में जो है आईटी एक्ट के अधीन जो है एक एफआईआर दर्ज किया गया है कि आपने जो है कंपनी का नुकसान किया है बहुत ही ज़्यादा। अब ये सुनने के बाद तो आप घबरा जाएंगे और घबरा जाने के बाद अभी आप सोच रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। अभी हमारे विरुद्ध में जो है एक एफआईआर दर्ज हो चुका है तो फिर हम कैसे इससे निकाल सकते हैं। तो कुछ ही समय के बाद फिर से आपके पास एक कॉल या फिर मैसेज आने वाला है जो होने वाला है एक एडवोकेट का, और वो आपको ये कहेगा कि आपके विरुद्ध में जितना भी यहाँ पर एफआईआर लगाया गया है या फिर कुछ भी यहाँ पर बताया गया है ये सब कुछ जो है मैं झूठा आपको सबूत दे दूंगा, आपको मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जो एडवोकेट होते हैं उसको पैसा दे देते हैं, जो भी पैसा या फिर जो भी रकम वो मांगते हैं वो दे देते हैं क्योंकि उससे जो है बचना है।
क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके विरुद्ध में जो है एक थाना में जो है उसके विरुद्ध में एक एफआईआर दर्ज हो चुका है, जो कि बताया जा रहा है कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान करने की वजह से। अब कुछ दिनों के बाद अगर आप उस थाने पे कॉल करते हैं या फिर जिस भी नंबर से आपके पास कॉल आया है उन सभी नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो फिर एक भी नंबर यहाँ पर एक्टिव नहीं है या फिर एक भी नंबर पर आपका कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है, आपके साथ एक स्कैम हुआ है। तो इस तरह से अभी जो है मार्केट पे एक नया तरीका चल रहा है डेटा एंट्री फ्रॉड का या फिर डेटा एंट्री स्कैम होने का, और इसके चंगुल में जो है बहुत सारे लोग फंस भी चुके हैं और आने वाले दिन में जो है बहुत सारे लोग इसके चंगुल में फंस भी सकता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप कैसे बच सकते हैं। अगर बाय चांस आपने इस तरह की जॉब में जो है अप्लाई कर दिया है तो फिर आप कैसे बच सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने बाय चांस इस तरह की जॉब में जो है अप्लाई कर दिया है, 2 महीना काम भी कर लिया है, काम करने के बाद अगर आप यहाँ पर सैलरी मांग रहे हैं और वो लोग आपको सैलरी नहीं दे रहे, बदले में आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जॉब में यहाँ पर गलती था, इसके बदले में आपको अभी पेनल्टी भरना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरह की उसकी जो बात है उसको नहीं मानना है। आपको क्या करना है, सीधा अगर आपके सामने कोई भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होगा वहां पर आपको जाना है, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताना है, देन आपको चुपचाप बैठे रहना है। वहां पर आपको देखना है कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर रहेगा वो आपको क्या कहता है। अगर सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक रहता है तो फिर आप यहाँ पर बच सकते हैं। इन सभी चीज़ों में या फिर इन सभी बातों में आपको नहीं आना है कि आपने गलती किया है, आपको यहाँ पर पेनल्टी भरना पड़ेगा, इसके बाद आपके सामने कॉल आएगा थाना से कि आपके विरुद्ध में यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है, इसके बाद एक एडवोकेट का कॉल आएगा कि मैं आपकी केस को लड़ूंगा, ये जितने भी आपने गलती किया है इन सभी गलती को मैं झूठा सबूत कर दूंगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में, इन सब चंगुल में आपको नहीं पड़ना है। और जब भी आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे, चाहे वो डेटा एंट्री हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, अपने जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा सर्च करें, कंपनी कैसा है या फिर ये जो जॉब है ये सही है या फिर गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले सर्च करें, फिर उस जॉब के लिए आप अप्लाई करें। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।